ड्रामा सीरियल कलंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तबरेज़ की मां सबसे झूठ बोलती है कि दुर्योधन की डॉक्टर ने कहा है कि दुर्योधन को शहर के किसी अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप करवाया जाए। यही बहाना वो सबको लगाती है और दुर्योधन को लेकर शहर चली जाती है। जब दुर्योधन को तबरेज़ वहाँ देखता है तो हैरान रह जाता है कि ये यहाँ कैसे और क्यों आई है, लेकिन दुर्योधन की अम्मी कहती है कि इसके डॉक्टर ने कहा है कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप करवाए। दुर्योधन कहती है कि मुझे चची जान ने कहा था, इसलिए मैं चची जान के साथ आ गई। लेकिन तबरेज़ को तो कोई खबर नहीं है कि सुंबल और उसकी माँ क्या चाल चल रहे हैं। और तभी तबरेज़ के ससुर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने अभी इस्लामाबाद निकलना है। तबरेज़ कहता है कि इतनी जल्दी अचानक कैसे, लेकिन उसके ससुर कहते हैं कि किसी कारोबार की वजह से तुम्हें इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। तबरेज़ का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन उसे जाना ही पड़ता है क्योंकि वो इनकार नहीं कर सकता अपने ससुर को। तबरेज़ जैसे ही निकलता है तो सुंबल दुर्योधन और अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और बड़ी रकम देकर डॉक्टर को कहती है कि इसका बच्चा जाया करवा दो। लेकिन डॉक्टर कहती है कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन सुंबल कहती है कि आप जितने पैसे मांगेंगे मैं दे दूंगी, पैसों की खातिर तो सब कुछ बिक जाता है। तो डॉक्टर कहती है चलो हम कोशिश करते हैं। तबरेज़ की अम्मी इतनी लालची है कि वो नहीं जानती कि तबरेज़ अपने बच्चे और दुर्योधन से कितना प्यार करता है। वो किसी भी हाल में दुर्योधन को नहीं छोड़ेगा और अपने पैसों की खातिर अपने बेटे के बच्चे को मरवाने की कोशिश की है। आप नेक्स्ट सीन में ये भी देखेंगे कि सुंबल कुछ दिन बाद बेगम को कॉल करती है और कहती है कि आपने मेरे हाथ से इतनी बड़ी रकम ले ली थी, लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, आपने सबको कुछ भी नहीं बताया। लेकिन सफिया बेगम कहती है सुंबल बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तबरेज़ को भी बता दिया है और सबको भी पता चल चुका है, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। सुंबल कहती है चलो आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे फोन करने से पहले ही सब कुछ बता दिया। अब मैं तबरेज़ को कहूंगी कि आपने मुझे फोन किया था और सच्चाई से आगाह किया था। और सफिया बेगम कहती है चलो ठीक है तुम ऐसा ही करना, तो और फोन काट देती है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि तबरेज़ कॉफी शॉप में बैठा होता है और उसका दोस्त आता है और कहता है कि अब तो तुम मुझे नजर ही नहीं आते, बहुत बड़े बिजनेसमैन जो बन गए हो। लेकिन तबरेज़ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आजकल बहुत परेशान रहता हूँ। और उसका दोस्त पूछता है वो क्यों, तुम्हें अब क्या हो गया। तो तबरेज़ कहता है कि मैं सुंबल की हरकतों से बहुत परेशान हूँ, सुंबल को गुस्सा होना चाहिए लेकिन सुंबल मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रही है। जब से उसे ये पता चला है कि दुर्योधन मेरी बेगम है, वो और भी अच्छा तरीके से रह रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि मैं दुर्योधन को तो जानता हूँ, उसे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सुंबल की हरकतों से बहुत परेशान हो गया हूँ। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो और उसे पता चल गया हो कि तुमने उसके मजबूरी से शादी की थी। लेकिन तबरेज़ कहता है ऐसा हो नहीं सकता, सुंबल इतनी जिद्दी लड़की इतनी जल्दी इतनी सही कैसे हो सकती है। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि तुम ऐसी फजूल बातें मत सोचो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि परवीन बीवी अपने शोहर से कहती है कि देखा जूही मेरी पसंद थी और जूही ने आज ये साबित भी कर दिया, कहाँ हम छोटे से घर में रहते थे और कहाँ ये महल जैसा बड़ा घर। हमें जूही का बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आप तो जानते ही हो जूही को जब मर्जी सा आ जाता है और वो पैसे मांग भी सकती है और हम पैसे कैसे देंगे दोबारा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप आपसे उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। और इम्तियाज कहता है कि मैं अब जूही को एक पैसा भी वापस नहीं दूंगा, वो पैसे भूल ही जाए, अगर वो पैसे मांगेगी तो मैं उसे खुद ही देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि राहत यूब साहब के पास आती है और यूब साहब को कहती है कि तनवीर जब से शहर से वापस आया है वो बहुत मुरझाया है। यूब साहब कहते हैं कि आप उससे पता करें कि उसे क्या हुआ है। तो राहत कहती है वो तो मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि उसे क्या हुआ है, मैं जानती हूँ कि वो क्यों परेशान है, वो नीला की वजह से परेशान है। आप तो जानते ही हो कि नीला की वजह से उसने सब छोड़ दिया और वो नीला से कितना प्यार करता है, लेकिन नीला फिर भी चंद दिन रही और उसे छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से वो हर वक्त चुप चुप और परेशान रहता है। मुझे उसकी परेशानी देखी नहीं जाती, आप कुछ करें और उसे फिर से वैसा ही कर दे जैसा वो पहले था। यूब सब कहते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जानते हो कि अनीला दोबारा नहीं आएगी, नीला सब कुछ छोड़कर चली गई है और वह दोबारा किसी हाल में यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन राहत कहती है कि मैं अपने बेटे को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। अयूब कहता है कि चलो मैं कुछ करता हूँ, मैं तनवीर से बात करता हूँ कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।